आज हम चेक करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं 7 से लेके आगे के नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं कि कोई भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। उसको मैं कैसे चेक करूँगा, किस तरह से चेक करने वाला हूँ, तो उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 6804, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 6804। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट का जो 1 प्लेस डिजिट है उसको लेना है, या फिर यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। लास्ट डिजिट मेरे पास क्या है, 4। हमें क्या करना है, इस 4 का डबल करना है। लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट डिजिट जो नंबर है अपना, या फिर वंस प्लेस पे जो नंबर है उसे हमें डबल करना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरे पास 4 है, उसका अगर मैं डबल करता हूँ तो वो मेरा 8 आया था। उसको क्या करना है, इस नंबर का डबल करके जो आगे हमारा नंबर है उसमें से माइनस करना है। तो आगे मेरा नंबर क्या है, 680, यानी 680 में से मेरे को क्या माइनस करना है, 8 को माइनस करना है। 8 कहाँ से आया, 4 का लास्ट यूनिट डिजिट का हमने डबल किया है। तो 680 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ तो लास्ट मेरा नंबर बचता है मेरे पास 672। क्लियर। इसको भी आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि 7 से डिवाइड है या नहीं। अगर 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उसको और छोटा करना है, तो उसमें भी वापस वही करना है। लास्ट का यूनिट डिजिट का क्या करना है, हमें डबल करना है। 2 का डबल कितना होता है, 4 हो जाएगा। और इसको मैं माइनस कर लूँगा आगे वाले नंबर से। आगे वाला नंबर क्या है मेरे पास, 67। 67 से जब मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास नंबर निकल के आएगा 63। 63 है, अब उसको चेक कर लेना। 63 7 से डिविजिबल है, तो अपना जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है स्टार्टिंग वाला 6804 भी 7 से डिविजिबल होगा। या फिर कितना ही बड़ा अगर कोई नंबर है उसमें हमें यही करना है, यूनिट डिजिट या फिर 1 प्लेस पे जो नंबर है उसे हमें क्या करना है, बचे हुए जो आगे उसको लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। इसका डबल कितना होता है, 4 का डबल 8 होता है। तो इस तरह से डबल करना है कोई भी यूनिट डिजिट, उसको आगे वाले नंबर से माइनस करते जाना है। जब तक स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं आती तब तक भी माइनस कर सकते हो, या फिर उससे पहले ही अगर 2-3 डिजिट का कोई नंबर आता है उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं लास्ट स्मॉलेस्ट डिजिट तक लेके गया हूँ 63 तक। 63 7 से डिविजिबल हो रहा है इजीली, तो यहाँ पे 6804 भी डिविजिबल हो जाएगा 7 से। आई होप आपको 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इससे पहले हमने 2 से लेके 7 तक का हमने पढ़ा है। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने पहले आपको बताया था कि लास्ट का डिजिट है, यूनिट डिजिट चेक करना है। 2 का मल्टीपल होता है 4। 4 के अंदर हमने देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। देखिए 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें यूनिट डिजिट चेक करना था। यूनिट डिजिट यानी फिर लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट का 1 डिजिट चेक करना था। 4 के केस में हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने थे, 2 डिजिट, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा जो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके अंदर लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, 3 डिजिट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम इसका एक एग्जांपल के तौर पे हम इस 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं। मैंने बोला है लास्ट के 3 डिजिट चेक करने, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, 3 8 9 5 4 4। इस तरह से मैंने कोई एक एग्जांपल लिख लिया। 6 डिजिट का एग्जांपल है। हमें क्या लेना है, मैंने क्या बोला, 8 के अंदर हमें लास्ट के 3 डिजिट लेना है। देखिए 4 में हमें लास्ट के 2 डिजिट लेना है, 2 में लास्ट का 1 डिजिट लेना है। 2 के मल्टीपल में ही चलते आ रहा है तो 8 हो जाएगा। इस वजह से 8 में हमें लेना है लास्ट के 3 डिजिट। 3 डिजिट हमें क्या करना है, इन तीनों डिजिट को लेना है और इसको हमें चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। 5 4 4 को हमें 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। इस वजह से हमारा जो पूरा नंबर है, देखिए 8 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 6 जा 8 7 जा कितना होता है, 8 6 जा हो जाएगा 48। और उसके बाद 6 ये रिमेन रहेगा, 6 इधर चला जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। इस तरह से ये डिविजिबल है ना। तो 544 8 से डिविजिबल है, इस वजह से हमारा ये पूरा होल नंबर है ना, ये पूरा 6 डिजिट का नंबर, ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें लास्ट के 3 डिजिट लेके 8 से चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से। अब हमें चेक करना है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 से पहले हमने 3 और 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करा था। 3 में हमें क्या करना था, सारे डिजिट को सम करना था, ठीक है। और 6 वाले केस में हमें चेक करा था 2 और 3 से अगर वो डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। और 3 के केस में हमने क्या था, सम करा था सारे नंबर का। तो यहाँ पे 3 और 6 के तरीके से ही 3 के तरीके से ही 9 के केस में भी ये होगा
कि हमें जितने भी जो नंबर दे रखे, वैल्यू दे रखी है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो सारे होल नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5292। क्लियर। यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक क्या अपना, सम करना है सारे नंबर्स को। जिस तरह से हमने 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में चेक करा था, वैसे का वैसा यहाँ पे सारे नंबर को प्लस करना है। 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 9 कितना होता है मेरा 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। 18 मेरा 9 से 2 टाइम डिविजिबल है। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो नंबर है मेरा एग्जाम्पल है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 के केस में भी हमें क्या करना है, सारे नंबर को सम करना, और इसका अगर वो सम करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा जो अपना क्वेश्चन होगा, कितने ही डिजिट का नंबर हो चाहे वो, तो वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ लास्ट मेरा 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये काफ़ी ईजी है, यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट अगर मेरा 0 आता है, यूनिट डिजिट अगर लास्ट में 0 आता है तो उस केस में वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। लाइक यहाँ पे 79020 इस तरह से कोई नंबर लिखा है मैंने, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या 0, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 73980 इस तरह से कोई नंबर है, उसमें भी लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो ये भी मेरा 10 से डिविजिबल होगा। यूनिट डिजिट यानी लास्ट वन प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है, वन प्लेस पे वो 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो सीधा सीधा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको 10 का भी समझ में आ गया। तो यहाँ तक अपने 10 तक, 2 से लेकर 10 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लिया है।